इधर दौसा जिले की 94 ग्राम पंचायतों में भी मतदान चल रहा है। काफी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। संवाददाता आशीष शर्मा ने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के लिए प्रथम चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के अनेक जिलों में यह चुनाव हो रहा है और दौसा जिले की बात करें तो यहाँ 94 ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस समय हम दौसा जिले के जीरोता मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर पंच और सरपंच के लिए मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का समय है, अभी तक मतदान शुरू हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क लगाकर मतदान केंद्र पर आए हैं। जो बाहर पुलिसकर्मी और जो अन्य प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी हैं, उनकी ये प्राथमिकता है कि जो भी मतदाता अंदर आए वह मुंह पर मास्क ज़रूर लगाकर आए और साथ ही जो सैनिटाइजर का उपयोग भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। और जो अंदर जो मतदान दल है वो भी पूरी कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह सावधानी बरत रहा है। ऐसे में कोरोना काल में एक चुनौती भरा चुनाव यह हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में कोरोना से लोग डरे नहीं हैं और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं, चिंदी चिंदी हो गई ये गाइडलाइंस जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी की गई थी। और धज्जियां उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो लोग जिन्हें इन गाइडलाइंस को लागू करवाना था। डीएम और पुलिस कर्मियों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। न्यूज़ 18 ने जब इनसे सवाल पूछे तो चुप्पी साध गए। न्यूज़ 18 के सवालों का इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह सटकर क्यू में खड़े हैं। इन्हें 2 गज की दूरी बहुत जरूरी शायद समझाया नहीं गया और जब ये यहां पंक्ति में लगे तब भी प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा, इसकी अनदेखी करता रहा, इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। और जब प्रशासन से इस संबंध में सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको कुछ पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आएंगे। आपको कुछ पुलिसकर्मी बिना मास्क के नजर आएंगे। अंदाजा लगाइए, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, ये इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, क्या क्या देखा आपने? जी सर, जब मतदान चालू हुआ उसी के साथ ही लंबी कतारें लग गई थी और दोनों तरफ कतारें लगने के बाद इधर औरतें थी और इधर मर्द थे। जहां इसकी शिकायत जब निर्वाचन अधिकारी को की गई तो उन्होंने एसडीएम को आदेश दिए कि इस भीड़ भाड़ को रोका जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, साथ में मास्क की भी पालना करवाई जाए। लेकिन एसडीएम का भी असर इस पर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि कामा सबसे संवेदनशील इलाका है जिले का, जिसको लेकर पुलिस की भी नहीं चल पाती है। जहां पुलिस को कई बार पिटने की नौबत हो चुकी है, इसे लेकर उन्होंने दूरियां नहीं बनाई। वहां आखिर डीएम को भी पहुंचना पड़ा। जब डीएम वहां पहुंचे तो डीएम भी बगलें झांकने लगे। उनके साथ जितनी भी सिक्योरिटी थी वह भी आधे लोग मास्क लगाए हुए थे और उन सब में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था और खुले में समझाइश कर रहे थे, लेकिन मतदाता उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। डीएम से जब पूछा गया सारे मामले के बारे में तो डीएम का एक ही जवाब था कि पहले भी इन लोगों को समझाइश की गाइडलाइन भी दिए गए, जब प्रशिक्षण दिया गया था तो इनको गाइडलाइन की पूरी पालना करने और मास्क पहनकर वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन सारे के सारी उनकी तैयारियां धरी रह गईं। वहीं डीएम वहां से जब उनसे पूछा गया कि इसके बारे में आगे की क्या कार्रवाई होगी तो उन्होंने यह कहते हुए मामला टाल दिया कि अभी और बूथों की जांच की जाएगी, जहां दोषी होंगे उन्हें सजा दी जाएगी और उन पर जुर्माना ठोका जाएगा। जी बिल्कुल, और जुर्माना इनकी या तो सैलरी काटी जाए या कड़ा संदेश दिया जाए 1 या 2 दिन के लिए
इन्हें सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे में मैं ये भी देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में, एक पुलिसकर्मी हमें बार बार नजर आ रहा है तस्वीरों में प्रवीण, जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। अब ये व्यक्ति अगर कोई दूसरा जो मास्क नहीं पहना है उसको जाकर बोलेगा तो सामने वाला उसका मजाक उड़ा देगा कि भाई तुम भी तो नहीं पहने हो। इसके अलावा जो लोगों के खड़े होने के लिए मार्कर्स लगाने की बातें थी ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके, वो मार्कर्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्कर तो लगाया ही नहीं गया था जिसे लेकर वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे प्रशासन की ओर से। जहां पुलिस को भी इसके सहयोग करना चाहिए था, वहीं पंचायत समितियों को भी सहयोग करना चाहिए था, लेकिन गाइडलाइन किसी को भी नहीं दी गई। इसके चलते कोई भी ऐसा निशान चिन्हित नहीं किया गया जिसके हिसाब से मतदाता खड़े हो सकें और अपनी बारी का इंतजार करके और वोटिंग कर सकें। इसी जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसी के अंदर ही जिला कलेक्टर मौजूद हैं, जो वहां की सिर्फ मॉनिटरिंग करके एक खाना पूर्ति करने के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।